हेलो बच्चों, मैं आपके साथ एक बार फिर और यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 में बेटा मैं आपके साथ हूँ। और यहाँ पे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन की बात की जा रही है। पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें ड्रग टारगेट करता है किसको? एंजाइम्स को करता है। ड्रग जो है एंजाइम के ऊपर काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मशीन कोई खराब हो जाए, है ना, तो मशीन को पहले बंद करते हो, ठीक करते हो, फिर मशीन स्टार्ट कर देते हो। वैसे हमारी बॉडी का कुछ पार्ट खराब हो जाए, जैसे कोई चीज काम करना बंद कर दे या कोई चीज एक्सेस हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो क्या करता है, हमारी जो मेडिसिन है कुछ पार्ट को ब्लॉक कर देती है ना। वही चीज यहाँ पर है। पहले पार्ट में बताया कि आपका, जिसने नहीं देखा है देख कर आया बेटा एक बार, है ना, कि ड्रग मेडिसिन हमारी कैसे एंजाइम्स को टारगेट करती है। दो तरीके से करती है, एक बार फ्रंट से, एक बार बैक से, है ना। मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से उस बात को। अब यहाँ पे सीन ये है बेटा कि कैसे ड्रग के टारगेट पे कौन आ रहा है, रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर सेल का एक पार्ट है ना। आपका जो एनिमल सेल आपका है, आपका ह्यूमन सेल आप जानते हो, है ना, उस सेल का एक पार्ट है रिसेप्टर। उसके बारे में बात करें कैसे ड्रग टारगेट करता है। सबसे पहले बात जानना ये जरूरी है कि एनिमल सेल में रिसेप्टर होता कहाँ पे, है ना। एनिमल सेल में जो सेल वॉल्स होती हैं, सेल वॉल के बाहर यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर मैं इसको जूम आउट करूं, देखो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊं, है ना, डायग्राम के माध्यम से, है ना। तो अगर मैं सेल वॉल को जूम आउट करूं तो यहाँ पे रिसेप्टर कुछ इस टाइप का होता है ना। यहाँ पे रिसेप्टर कुछ इस टाइप का होता है। ये सेल वॉल्स है, सेल वॉल का आउटर साइड, सेल वॉल का इनर साइड। ठीक है, ऐसा एक एक जो है रिसेप्टर बना हुआ है। ये रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है। जैसे आपने देखा होगा एंजाइम में था, एंजाइम में एक्टिव साइट था, वैसे ही रिसेप्टर में क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है। तो बाइंडिंग साइट सिमिलर है एंजाइम की एक्टिव साइट से, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट होते हैं, जो काम करवाना होता है सेल से, वो आके यहाँ पे बैठते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी केमिकल मैसेंजर है, सेल से जो भी काम करवाना है, वो मैसेंजर्स आके यहाँ पे बैठते हैं। और जब मैसेंजर आपके आके यहाँ बैठते हैं तो क्या होता है कि मैसेंजर जो है सेल को मैसेज देते हैं। सेल को जब मैसेज देते हैं, सेल हमारा काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे सीन क्या है कि क्या कैसा मैसेज, किस तरह का मैसेज। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है आपके सामने, है ना, कि केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, है ना, किसको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स। तो यहां देखो, द मैसेज बिटवीन, है ना, टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स। आपको पता होगा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज हो, या एंड दैट बिटवीन द न्यूरॉन्स टू मसल्स, न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स टू मसल का जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होता है, एक सर्टेन केमिकल के थ्रू होता है। इस कम्युनिकेटेड थ्रू अ सर्टेन केमिकल, है ना, न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स टू आपका जो सेल है, आपका मसल्स है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो सर्टेन केमिकल के थ्रू होता है, जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। बॉडी कौन सा काम कर रही है, क्या काम कर रही है ना, किस तरह से उसे काम करना है ना, ये केमिकल मैसेज के थ्रू जाता है, क्या रिस्पॉन्स करना है। ठीक है ना। अब आता है कि ये केमिकल्स कहाँ होते हैं, रिसीव्ड एट एक्टिव साइट। ये जो आपका मैंने बताया था यहाँ पे कि रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर की एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट पे यही केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, इस पे रिसीव्ड होते हैं। और रिसीव्ड होते हैं तो क्या होता है, फिर ये मैसेज सेल को ट्रांसफर हो जाता है। जब मैसेज सेल को ट्रांसफर हो जाता है तो हमारा सेल, हमारी मसल उस तरह से रिस्पॉन्स करती है, हमारी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन टू सेल। अब होता क्या है, अच्छा कुछ प्रॉपर्टी आप और देख लो, उसके बाद वर्किंग समझाता हूं मैं आपको, है ना। रिसेप्टर शो सिलेक्टिविटी फॉर वन केमिकल मैसेंजर्स। बहुत सारे मैसेंजर्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, है ना, लॉट ऑफ नंबर ऑफ मैसेंजर्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। और ये अलग अलग मैसेज जो है सेल्स को देते हैं। सेल को कभी ये काम करने को बोल दिया, सेल को कभी वो काम करने को बोल दिया। अलग अलग मैसेंजर्स होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर को मैसेंजर्स मिलते रहते हैं, लगातार आते हैं, मैसेज देते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, मैसेज देते हैं, चले जाते हैं। जैसे फोन कॉल नहीं आता, फोन कॉल क्या होता है, आया फोन कॉल आया, आपका बोला अच्छा ये काम करना है, फिर फोन बंद, फिर से फोन कॉल आया, आपको ये काम करना है, फोन बंद। सेम टाइप से वैसा ही कुछ है कि ये रिसीवर जो आपको देखो, रिसेप्टर आप देख रहे हो, इस पे आया केमिकल मैसेंजर, आया इस पे आके बैठा, इसको मैसेज दिया, बोला ये काम करना है, काम किया और गया वापस। तो वर्किंग कैसा है इसका, वर्किंग ऐसा है बेटा, ये मैंने आपको जूम आउट करके बताया था, रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे केमिकल मैसेंजर आके बैठते हैं,
बैठ के इसको मैसेज दिए, जैसे इस पर बैठे इसका शेप क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसको मैसेज, जैसे शेप चेंज हुआ इसको मैसेज मिल जाता है, इसको आपके सेल को, आपके इंटरनल सेल को क्या होता है, मैसेज मिल जाता है कि भाई आपको ये काम करना है। और फिर ये मैसेज देके केमिकल मैसेंजर क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। ये केमिकल मैसेंजर जो आपका है मैसेज देने के बाद यहां से चला गया और वापस अपनी ये एक्टिव साइट को, अपनी बाइंडिंग साइट को रिगेन कर लेता है। लेकिन अब मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं? मेडिसिन्स ऐसे काम करती हैं कि मेडिसिन्स जो मैसेंजर्स आपके आने वाले थे, इन मैसेंजर्स के स्थान पे कौन आ जाता है, मेडिसिन्स आ जाती हैं। मेडिसिन्स आ जाके इस एक्टिव साइट को, जो बाइंडिंग साइट है, इसको ब्लॉक कर देती हैं। जब ब्लॉक कर देती हैं तो मैसेंजर आपको मैसेज, आपके सेल्स को मैसेज नहीं दे पाता है और काम रुक जाता है। मैंने कहा था किसी मशीन को ठीक करना है तो पहले उसे काम को रोकना पड़ेगा। वैसे किसी सेल में कोई बीमारी है, कोई पार्ट है हमारे सेल का, कोई डैमेज हो रहा है, उसे ठीक करना है तो पहले उसके काम को रोकना पड़ेगा। अब उसकी प्रोसेस को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। प्रोसेस को रोकने के लिए ओबियस है इस साइट को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी मेडिसिन्स है, आपकी ये एक्टिव साइट रिसेप्टर प्रोटीन को क्या करता है, बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है तो आपके केमिकल मैसेंजर्स अटैक नहीं कर पाते इसके ऊपर। जब इससे अटैच नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, आपको मैसेज नहीं मिलेगा, तो आपका वो काम कुछ देर के लिए रुकेगा, दवाइयां उस पर काम कर लेंगे, उसे ठीक कर लेंगे। जब ठीक करने के बाद वापस जो है आपके मैसेंजर्स काम करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी ड्रग्स, आपकी मेडिसिन कैसे काम करती है, मैंने आपको दो तरीके समझाया। पहला तरीका था कि एंजाइम्स के काम को रोक देती है। एंजाइम्स के काम को रोकने के दो तरीके थे, एक था एक्टिव साइट पे आ जाए और एक एलोस्टेरिक साइट पे आ जाए, बैक से आ जाए, एक फ्रंट से एक बैक से। और दूसरा तरीका था कि ड्रग किसको डायल करती है, रिसेप्टर को, सेल के रिसेप्टर को, है ना, कि जहां पे जाके खुद ही जाके बैठ जाती है मैसेज से पहले और जाके उसको ब्लॉक कर देती है। तो मैसेज आपके सेल को नहीं मिल पाता है, आपका सेल काम करना बंद करता है और उसे ठीक करने के बाद वो ठीक हो जाता है तो वापस वो रिगेन हो जाके अपना अच्छे से काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैकेनिज्म था कि आपकी मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ड्रग के टारगेट पे दो चीजें होती हैं, एक एंजाइम्स होता है और एक क्या होते हैं, सेल के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों को टारगेट करता है, दो तरीके से मैकेनिज्म होती है। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में मैं ये पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स जो होते हैं, एंटासिड्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटीपायरेटिक होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है ना, बहुत सारे, एंटीसेप्टिक हो गया, बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। उनकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्वेश्चंस बनते हैं जेईई में, है ना, जिस तरह क्वेश्चन बनते हैं उन सब की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं, है ना, तो यहाँ पे ये बात आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है और इसको नोट्स के फॉर्म में आप फटाफट लिख लें, इसको बना लें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेईई मेंस का पार्ट केमिकल केमिस्ट्री के अंदर बायो का कुछ पार्ट है जिसको आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या होता है, कैसे मेडिसिन काम करती है, इतना सा हल्का सा नॉर्मल सा ध्यान दे दो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डीप में आपको पूरा बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप जेईई के स्टूडेंट हो पूरा बायो पढ़ रहे हो। हाँ, बायो वाले बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, पहले से पता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पे कैसे मेडिसिन काम करती हैं। अब इसके बाद आता है कौन कौन सी मेडिसिन हैं, एंटासिड्स क्या होती हैं, एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं, नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, एंटी नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, वो सारी बात मैं करने वाला हूँ वन बाय वन। तो लेक्चर नंबर 5 में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करूंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करूंगा और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल, वो सारी बातें सीखेंगे। हिस्टेमाइन क्या होता है, एंटी हिस्टेमाइन क्या होता है, पायरेटिक, एंटी पायरेटिक क्या होता है, वो सारी बातें मैं करने वाला हूँ बेटा। ठीक है, तो इस पार्ट को आप फटाफट नोट्स बना लो, उसको तैयार कर लो, है ना। जेईई मेंस जो अप्रैल में होने वाला है ना, और जो नीट का पेपर होगा, ठीक है, उसमें बहुत काम आने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, इसको फटाफट तैयार कर लें आप। ठीक है बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।